अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा बच्चे, हम सिटी स्कैन के अंदर हमने मशीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी टाइप्स की थी। सिटी स्कैन या कैट स्कैन, उसका क्या मतलब होता है ये पढ़ा था, और हमने उसके कुछ पार्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं पार्ट से ही स्टार्ट करता हूँ, जो हमारे उसके कंपोनेंट हैं। तो मेन आपके पास जो सिटी स्कैन के कंपोनेंट आते हैं बच्चे, उसमें आपके पास गैंट्री है, स्कैनर सिस्टम यानी पेशेंट टेबल है, ठीक है, जिसे आप पेशेंट काउच भी बोलते हो, और कंप्यूटर है। तो अगर हम इसको एक सिंपल पिक्चर में, जो हमारे पास मॉडर्न सिटी स्कैन्स हैं उसमें देखते हैं, तो ये आपके पास एक पिक्चर आती है। हमने हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट किया था उसमें कि कौन इसका फाउंडर है, कौन किसका नाम ज़्यादा आता है। हाउजनफील्ड का नाम ज़्यादा आता है इस सिटी स्कैन के अंदर। और साथ में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्सरे के लिए हमारे पास कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है, और साथ में ईयर कौन सा है, साल कौन सा है। अब ये मैं आपसे इसलिए पूछा हूँ बच्चे कि ताकि हमारी फिंगर टिप्स से हो कि कौन सा साइंटिस्ट का नाम कौन सी मोडालिटी में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं, जनरल से होते हैं, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते तो वो याद नहीं रहता। ठीक है, अब बात करते हैं इस पिक्चर में आपको जो नज़र आ रही मशीन, इसमें जो गैंट्री, इसके निबोलॉजी, कुछ बच्चों को क्लास को लेकर मैं गया था तो उसके बारे में सिखाया था। निबोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि आपने इस गैंट्री को मूव कैसे करना है, फॉरवर्ड कैसे मूव करना है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपने सीखना है। सेकंड जो चीज़, ये गैंट्री की जो आपके पास पेशेंट काउच है, पेशेंट काउच के अंदर बच्चे हर मशीन के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यहाँ आपने आपका एक्सपोजर हुआ है, आपने ये देखना कि पेशेंट जो आपके पास काउच है इसकी लिमिट कितनी है, पाउंड में दी गई होती है या फिर केजी में दी गई होती है। इसकी एक साइड पे कहीं स्टिकर लगा होता है जिस पे ये बताया होता है कि इससे ज़्यादा वेट वाले पेशेंट को आप नहीं लिटा सकते, अदरवाइज़ क्या होगा, या तो ये पेशेंट काउच ख़राब हो जाएगा या फिर आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी जो मशीन्स होती हैं 64 में आई थिंक 180 केजी तक लिमिट होती है, लेकिन हर बच्चे ने, ये आपका टास्क है, आपने जहाँ पे भी अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपने देखना है इसकी लिमिट कितनी है। साथ में कंप्यूटर है बच्चे, कंप्यूटर में आप हमेशा जब भी सिटी स्कैन में देखते हो तो दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है एक, और दूसरा जो है डेटा स्टोरेज, और साथ साथ उसकी फिल्मिंग करने के लिए, उसकी 3D बनाने के लिए, और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट्स के अंदर कनेक्शंस, एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं आपने इमेज। तो जो आपका रेडियोलॉजिस्ट होता है उसको अपने ऑफिस में होता है, तो हम यहाँ से उसको डाटा इमेज का वॉल्यूम सेंड कर देते हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम स्लाइड्स में, स्लाइड तो खैर वही पुरानी थोड़ी सी, यही कि आपके पास स्कैनर सिस्टम जो है उसमें क्या क्या पार्ट है। स्कैनर सिस्टम यानी गैंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो गैंट्री के अंदर आपके पास जो है एक्सरे ट्यूब होगी, आपके पास जो है डिटेक्टर्स होंगे, कॉलीमीटर्स हैं, फ़िल्टर्स हैं। एक्सरे ट्यूब के बारे में एक चीज़ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हर जो एक्सरे ट्यूब होती है हमारे पास, चाहे वो सिंपल एक्सरे सिस्टम में यूज़ हो रही हो या सिटी स्कैन में यूज़ हो रही हो, उसकी एक कैपेसिटी की, उसकी एक हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। मतलब ये कि कितनी हीट वो बर्दाश्त कर सकती हैं, कितनी हीट के अंदर वो वर्क कर सकती है। ठीक है, उसको आप एक यूनिट से मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं MHU। ठीक है, मेगा हीट यूनिट। मेगा हीट यूनिट जो है 3.6 से लेके 7 तक, 8 तक होते हैं। तो सिटी की मशीन्स जो है ये एक्सपेंसिव होती है इसलिए क्योंकि इसके MHU जो यूनिट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये वर्क ज़्यादा देर कर सकती है। जिस तरह एक्सरे की सिस्टम है तो उनमें से कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उन्हें कंटिन्यूसली इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सिटी की जो मशीन्स हैं ये कंटिन्यूसली भी वर्क कर रही होती हैं। तो हम थोड़ा गैप देते हैं 5 मिनट, एक से दूसरे पेशेंट के दरमियान 5 मिनट या 10 मिनट, इससे ज़्यादा गैप नहीं होता। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखनी है, MHU में मेजर करती हैं और सिटी के अंदर कौन सी और कितनी कैपेसिटी की जो एक्सरे ट्यूब है वो यूज़ होती है। अच्छा बच्चे, इसके अलावा आपके पास डिडक्टर्स हैं गैंट्री के अंदर। तो डिटेक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, गैस की शेप में हो सकते हैं, सॉलिड शेप में हो सकते हैं। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सिटी की नहीं बात कर रहा। मैं बात करता हूँ कि डिटेक्टर्स एक्सरे की डिटेक्शन के लिए जो डिटेक्टर्स होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं, किस तरह के होते हैं। लेकिन सिटी के अंदर जो यूज़ होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सिंटिलेटर डिटेक्टर यूज़ होते हैं। कौन से डिटेक्टर होते हैं? सिंटिलेटर डिटेक्टर यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चे, और सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक, और इसी की ही रोज़ बनती हैं, जैसे आप कहते हो ना। खैर, आप लोगों के लिए मैं चीज़ें कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा। तो इसमें ये होता है कि आपके पास डिटेक्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। डिटेक्टर्स का काम क्या होता है कि इन्होंने एनर्जी जो पेशेंट से गुजर के आई हैं एक्सरे, उनको ऑब्जॉर्व करना है। डिटेक्टर प्लस PM ट्यूब, फोटोमीटर, फोटोमीटर ट्यूब, ठीक है, इनका कम्बिनेशन क्या करता है, एक्सरे जो ऑब्जॉर्व होती हैं उनको ये डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्सरे जनरेट कहाँ से होती हैं? एक्सरे ट्यूब से, और बॉडी में से गुजरने के बाद अब्जॉर्व कहाँ पे होती हैं? सिंटिलेटेड डिटेक्टर्स पे, जिसकी रोज़ होती हैं। सिंटिलेटेड डिटेक्टर की क्या होती हैं? रोज़ होती हैं। कि कितनी रोज़ हैं उस लिहाज से उसकी स्लाइसिस डिटरमिन होती हैं। यानी 64 स्लाइस है तो नहीं, 64 स्लाइस जो है उसकी रोज़ है। अच्छा, अब उसमें से सिंटिलेटेड डिटेक्टर प्लस उसके PM ट्यूब क्या करती हैं? इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके फीड किसको दिया जाता है? कंप्यूटर को। और कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ होती है जो इस डाटा को कन्वर्ट करती है इमेज में? वो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा गैंट्री के अंदर क्या होगा? कॉलीमीटर्स होते हैं। कॉलीमीटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्री पेशेंट कॉलीमीटर्स होते हैं, पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर होते हैं। ये क्या डिटरमिन करते हैं? ये फील्ड ऑफ व्यू को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, कि कितनी की स्लाइस रखनी है हमने। फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िल्टर्स क्या काम करते हैं? फ़िल्टर्स जो हैं वो हार्मफुल जो रेडिएशंस होती हैं, जो स्कैटर रेडिएशंस होती हैं, कॉलीमीटर और फिल्टर दोनों ही जो स्कैटर रेडिएशंस होती हैं उनको स्टॉप करती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आपके पास ये एक पिक्चर है जो मैंने बुक से ली है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसमें कॉलीमीटर जो आपके पास है उसकी पोजीशन का बताया, प्री पेशेंट, पोस्ट पेशेंट, और उसके बाद जो है डिटेक्टर की अरे होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल का क्वेश्चन। एक 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, समटाइम 3 नंबर में दे देते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। ये जस्ट उसकी एक पिक्चर है, 4th जनरेशन में से दिखाई हुई है। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल आप के लिए आपने स्लाइड याद रखनी है, यानी जो वर्ड्स आपने लिखने हैं वो ये वाली स्लाइड में है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि मैं पहले लफ्ज़ों में भी बता चुका हूँ कि एक्सरे जो है ह्यूमन बॉडी से पास करती है और उसको अब्ज़ॉर्व किया जाता है डिटेक्टर्स के ज़रिए, और PM ट्यूब और जो है उस अब्ज़ॉर्व जो एक्सरेज होती हैं उसको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल डाटा में, जो कि कंप्यूटर को फीड अप किया जाता है। और कंप्यूटर के अंदर मौजूद रिकन्स्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी डाटा को कन्वर्ट करते हैं वो। ठीक है, असल तो वो ही सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन जो कि इस डाटा को कन्वर्ट करते हैं इमेजेस के अंदर। और इमेजेस CT स्कैन के 2 डायमेंशनल होते हैं अनटिल अनलेस कि हम उसको खुद 3D में कन्वर्ट करें। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है जो आपने लिखा, व्हेन एक्सरे पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी सम ऑफ द एक्सरेज आर अब्जॉर्ब्ड एंड सम पास थ्रू द बॉडी टू प्रोड्यूस एन इमेज। ये सारा कुछ मैं आपको उर्दू में समझाया। ठीक है, अगर आपको
इसमें से कोई मसला हो तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स आ जाती है बच्चे। टाइप्स के अंदर जो जनरल सी टाइप हैं, जो हम आप कहते हैं कि अभी हम जनरेशन की बात नहीं कर रहे, हम जनरेशन का एक क्वेश्चन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ टाइप की बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल टाइप जो है, जो हमारे ओल्ड टाइप, उसमें ये है कि हमारे पास सिंगल स्लाइस होती हैं, स्लाइस बाय स्लाइस स्कैनिंग की जाती है, जिसको सिंगल स्लाइस के अंदर ये फंक्शन होता है। और सेकंड जो है वो हेलिकल मशीन होती है, या स्पाइरल स्कैन उसको बोला जाता है। हेलिकल, स्पाइरल, कंटिन्यूस, ये मुख्तलिफ़ नाम हैं जो उस मशीन के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका काम क्या होता है, दोनों में मेन फ़र्क क्या है। स्पाइरल जो कन्वेंशनल है उसके अंदर डाटा कंटिन्यूस नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। स्टेप एंड स्टेप के अंदर, स्टेप एंड शूट, स्टेप एंड स्लाइस बाय स्लाइस, एक सेक्शन उसके इमेज करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट मूव करता है, जो एक्सरे होती है वो मशीन रुक जाती है, फिर जब पेशेंट थोड़ा सा आगे मूव करता है इतने मिलीमीटर, फिर दोबारा मशीन ऑन होती है, फिर पेशेंट का टेबल आगे मूव करता है, फिर दोबारा मशीन ऑन होती है। इस तरह स्कैनिंग होती है। लेकिन स्पाइरल स्कैनिंग में या फिर हेलिकल जो मशीन होती है उसके अंदर जो मशीन है, जो आपकी एक्सरे ट्यूब है, वो कंटिन्यूसली ओपन होती है, चलती रहती है, घूमती है, और टेबल जो है वो भी कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव करता है। सिर्फ समटाइम उसकी स्पीड लो होती है अकॉर्डिंग टू द जो आपके पास पैरामीटर्स होते हैं जो हम सेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों में फ़र्क है। कन्वेंशनल के अंदर मशीन बार बार ऑन एंड ऑफ होती है, लेकिन जो स्पाइरल है, जो हेलिकल है, उसके अंदर मशीन कंटिन्यूसली ओपन होती है और एक कम टाइम के अंदर स्कैनिंग हो जाती है। कन्वेंशनल के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है और हेलिकल के अंदर टाइम कम लगता है। ये फ़र्क अगर आपसे कोई फ़र्क पूछ ले तो भी आपने बता, वाइवा के लिए पूछ ले तो भी आपने याद रखना है, लिखने के लिए कोई पूछ ले तो भी आपने याद रखना है, ओके। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें थोड़ा सा यही इसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेबल मूव करता है और साथ में जब मशीन मूव करती है तो आपके पास हेलिकल डाटा बनता है। अच्छा, उसके बाद जो मशीन जो इमेज है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है और उसको मेजर किया, उसके लिए एक यूनिट होता है, ठीक है, जिसे हम जो कि सिटी स्कैनिंग के अंदर रेडियो डेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एच यू यूनिट, यानी हाउजनफील्ड यूनिट एच यू बोलते हैं, या फिर आप उसे सिटी नंबर बोलते हो। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिटी नंबर या एच यू वैल्यू, ठीक है। तो ये वाटर के लिए ज़ीरो होती है और मैक्सिमम +1000 2000, बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है और एयर या गैस के लिए ये सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। तो उन्होंने रेंज बताई हुई है कि बोन की 1000 से लेके +1000 से लेके ये -1000 तक वेरी करती है। इससे जो बोन है इसकी डेंसिटी इससे भी ज़्यादा हो सकती है, +2000 हो सकती है, +3000 भी हो सकती है, लेकिन बोन से ज़्यादा कोई ट्यूमर है ये उसके अंदर ये वैल्यूज़ होती हैं। बताने का मकसद ये है कि इसकी एक स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ होती हैं जो हम एक फार्मूले से निकालते हैं। वो फार्मूला सिर्फ हमने याद रखना है, लेकिन उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो सिस्टमेटिकली ऐड की जाती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक रेफरेंस के लिए, अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको वैल्यू एडिशन के लिए कि जो एग्ज़ामिनर है उसे पता हो कि हमारे इन बच्चों ने बुक्स को रीड किया है, और तो उसमें आपने सिर्फ एक फार्मूला उसका लिखना है, ठीक है। इन केस उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पुट होती हैं, किस सीक्वेंस के साथ कौन सा सोल्यूशन आखिर में बन के ये वैल्यूज़ आती हैं। तो देखते हैं, हम उस फार्मूले को देखते हैं। ये टेबल है, उससे पहले फार्मूला मैंने एंड में रखा है
तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि बोन की वैल्यू, इसमें जो चीज़ें आपने सिटी नंबर याद रखने हैं वो एक वाटर का याद रखना है, एक आपने बच्चे याद रखना है एयर का, लाजमी याद रखना है, और इसके साथ साथ वाइट मैटर और ग्रे मैटर। ठीक है, वाटर फ़िल वक्त के लिए, वो आगे बाद में अगर आपको ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी ना हुई तब आपके लिए मैं बाकी डिफरेंट वैल्यूज़ रखूँगा। अभी आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, वाटर का वैल्यू क्या है, सिटी नंबर या एच यू वैल्यू क्या है 0, एयर की एच यू वैल्यू क्या है -1000, और बोन की कितनी होती है, स्टार्ट होती है 1000 से। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ओके हो गया। अच्छा बच्चे, ये जी आपके पास सिटी नंबर्स का बुक से मैंने आपको फार्मूला की कॉपी जो है एक इमेज लिया है कि सिटी नंबर्स का जो फार्मूला है वो क्या है कि कैसे निकाला जाता है। इसके अंदर के बच्चे आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि डिटरमिन करते हैं कि आपके पास रेंज ऑफ सिटी नंबर क्या है। μ1 एंड म्यू टी है, ये 1 नहीं है, म्यू टी माइनस म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। अब ये क्या है कि अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है टिश्यू की, म्यू टी क्या है, अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ टिश्यू है, और म्यू डब्ल्यू जो है वो अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो इसमें अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को हम रिलेटिव रखते हैं, कंपेयर करते हैं वाटर के अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट से, फिर उसको उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं के से, तब हमारे पास किसी भी टिश्यू के लिए उसके सिटी नंबर आता है। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में अगर कोई आपसे पूछे कि सिटी नंबर का फार्मूला में क्या होता है, तो आपने सिर्फ इतना कहना है कि अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को हम रिलेट करते हैं वाटर के अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट से, और उसके बाद हमारे पास सिटी नंबर निकलता है। ठीक है, सिंपल इन वर्ड्स आप ये बात कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी सिटी आपको ऑन द होल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आपको सिटी नंबर के फार्मूले की कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो बजाते ख़ुद सिटी नंबर्स जो हैं वो टिश्यू के निकाल के देता है। ना ही वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कॉपी पेंसिल लेके बैठा होता है कि आपके फार्मूले लगा के उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपको सिटी नंबर निकाल के दे। सिंपल क्या होता है कि हमने अगर किसी चीज़ की सिटी नंबर निकालना होता है तो हम वहाँ पे मार्कर करते हैं, राइट हैंड क्लिक करते हैं एक फंक्शन के ज़रिए, या तो जो सीमेंस के होते हैं उसके अंदर राइट क्लिक करके हमें मिल जाती हैं, और अगर ये आपके पास तोशिबा का सिस्टम है तो उसमें एक प्रॉपर विंडो के अंदर जाते हैं और वहाँ पर हमें सिटी नंबर टिश्यूज़ का कैलकुलेट करके वो दे देती है। फील्ड ऑफ व्यू लगाएं तो वो निकाल के दे देती है। तो कि इस टिश्यू के अंदर मीन एवरेज वैल्यू जो सिटी नंबर की है वो इतनी है। ठीक है, तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फार्मूला बच्चे आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर में लिख सको। ओके बच्चे, कोई चीज़ समझना है तो आप पूछ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।